आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। इस स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे लॉन्ग कोविड की। और लॉन्ग कोविड क्या आपको हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद? देखिए, कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनको ये कोविड हुआ, ओमिक्रॉन ने पकड़ा, बिल्कुल सिम्टम्स तो वैसे ही थे। तो अब उन्होंने ये बताया कि यार मेरे सर दर्द हो रहा है, अभी तक मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, क्या लॉन्ग कोविड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स भाई, हमने लाइव क्लासेस शुरू कर दी हैं। डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्री के सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे, मेंस के सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे। आंसर राइटिंग सेशन, इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। तो देखिए, लॉन्ग कोविड आपको हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये है, देखिए अभी ये बहुत अर्ली है, हम कह नहीं सकते। एक और स्टडी सामने आई है कि भारत में ओमिक्रॉन का असर कम रहा है। इसके दो रीजन बताए गए हैं। पहला, 70% जो पॉपुलेशन थी, मतलब काफी लोग यहां पे डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए थे। दूसरा, हम मतलब नहीं, 70% लोगों को एक डोज लग, मतलब हाँ सही तो है, ठीक है ठीक है। और 90% से ज्यादा लोगों को कम से कम एक डोज तो लगी गई है। 170 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन चला गया है। तो वैक्सीनेशन और डेल्टा वेरिएंट के कारण हम बच गए, मतलब ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। अभी मैं आखिरी में बता दूंगा भारत में कितने केसेस हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्ग कोविड के बारे में अभी हम ये नहीं बता सकते। बहुत डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिले, ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको इन्फेक्ट करेगा, मे भी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। लॉन्ग कोविड होता क्या है? देखिए, कोविड 19 से आप रिकवर हो गए, कोविड 19 आपको हो गया, अब इसके बाद इसके इफेक्ट रह जाते हैं। तो कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो 90 दिन के अंदर अंदर अपीयर होता है, इसी को कहते हैं लॉन्ग कोविड। हालांकि इनिशियल तो इन्फेक्शन चला जाता है, लेकिन इसके इफेक्ट काफी समय तक रहते हैं। आपको बता दूं कि कुछ एस्टिमेट्स का तो ये कहना है, जिनको कोविड 19 हुआ है उसमें से 1/3 यानी कि 33% ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स डेवलप करेंगे। अब सिम्टम्स होते क्या हैं? देखिए, घबराइएगा नहीं। सिम्टम्स होते हैं थकान, फैटिग, फिर उसके बाद ब्रेन फॉग, देन उसके बाद थोड़ा बहुत सांस लेने में परेशानी, उसके बाद थोड़ी बहुत एंजाइटी और कुछ और प्रॉब्लम्स। तो अगर ये सबको नहीं होगा, लेकिन अगर हां बहुत ज्यादा सीवियर कोविड रहा, क्योंकि वायरस तो अंदर ही रहेगा ना एक तरीके से, तो आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो रिसर्च ये बोल रहा है कि हो सकता है आपको, लेकिन माइल्ड इंफेक्शन से भी आपको लॉन्ग टर्म कोविड हो सकता है। तो ओमिक्रॉन के बाद ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि वेरिएंट जो है, ये इलनेस तो इसमें कुछ होती ही नहीं, डेल्टा वर्जन तो भयानक था। लेकिन यहां पे डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि देखिए, अभी तो हमने कोविड 19 सर्वाइवर्स को देखा नहीं जिनको लॉन्ग कोविड हो गया, लेकिन ओमिक्रॉन से ये बदलेगा। डॉक्टर लिंडा जेंग ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत सारे क्लिनिक्स चलाती हैं और स्पेशलाइज लॉन्ग कोविड में, इन्होंने बोला कि देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हां हो सकता है ओमिक्रॉन ये कर दे। बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, केयरफुल और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और अभी इन द मीन टाइम साइंटिस्ट जो है फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ लोगों ने ये बताया है कि हमको ये सब हो रहा है, तो इस कंडीशन की वजह क्या है? हो सकता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो जाता है। साइंटिस्ट ये भी देख रहे हैं, क्या वैक्सीन से चीजों को ठीक किया जा सकता है? वैक्सीन लॉन्ग कोविड सिम्टम्स को रिड्यूस कर देंगी? बिल्कुल ठीक करेंगे। दो स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर कोविड 19 से पहले आप वैक्सीनेट हो गए हैं, तो आपके इलनेस को यह प्रिवेंट कर सकता है और सीवियरिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमको सबको वैक्सीन देनी पड़ेगी जो कि रिस्क पे हैं। इससे लॉन्ग कोविड का खतरा जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब है।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।